सबको अपना दीवाना बनाने के बाद, पूरी दुनिया में अपना नाम करने के बाद, आज हमारे अंबेडकर नगर में आपके दिलों को आपसे चुराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब मैं उनको बुलाने वाली हूँ आपके बीच में, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसके पहले आपके बीच में वो आए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, साथ में मिलके कम ऑन। थोड़ी सी तालियां और भी होंगी तो और भी अच्छा लगेगा। और इसके साथ बहुत सारे हल्ले गुल्ले के साथ मैं चाहती हूं आप लोग वेलकम करें हमारे कॉमेडी किंग का, द वन एंड ओनली रजनीश त्रिवेदी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए साथ में मिलके। ऑलराइट, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप सभी भी। एक बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस जो आपको बना देगी। एक मिनट रहेगा, खींचो खींचो खींचो। एक और, हाँ अब ठीक ठीक। अब वो वाले कहाँ गए भैया? वो कहाँ गए? अच्छा, ये आजकल इसमें बांध दिया है। लेकिन ये लोग जो दोनों लोग हैं ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हमारे स्टील वाले भैया और ये वीडियो वाले भैया। वीडियो वाले भैया अगर रात में आप जाओ 2 बजे इनके घर, कुंडी खटखटाओ तो सो के जगह कहेंगे हाँ कहाँ चलें बताओ, जहां बताओ वहां चलें। और ये वाले भैया उनसे बढ़िया हैं। ये तो कुछ नहीं करते, कहते मुस्कुराइए और आप मुस्कुराने बाला सही करें, हो गया। अरे हमारी तो आंखें खुली थी भैया, देखो। हाँ भैया। और जो वीडियो वाले भैया, इतना जनसमूह है। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सबको नमन कर रहा हूं, जो इतना जनसमूह है। देखिए इनका काम मैं बता दूं, जो वीडियो वाले भैया, मेरे चेहरे को देखिएगा, मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं है, मैं आपको वीडियो खींच के दिखाऊंगा। जो उनका तरीका तो ये, मुस्कुराइए। ये हाँ, ये भी आए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मेरी आत्मा की शांति के लिए तालियां बजाइए। हाँ, ये तो करोगे ही, और काहे के लिए। जितने यहां पर नौजवान बैठे हैं उनको मेरा प्यार नमस्कार, जितने बच्चे बैठे हैं उनको मेरा प्यार, जितनी महिलाएं हैं उनको साष्टांग प्रणाम, और जितने बुजुर्गवार बैठे हैं उनको मेरा अंतिम नमस्कार। अरे हंसने की बात थोड़ी है यार, मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं दोबारा बुलाओ आए ना आए। अब अपने लिए तालियां बजाइए। चलिए आइए शुरू करते हैं कुछ। भैया मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक पत्नी अपनी निजी है, या यूं कह लो पूरे प्लॉट पे कब्जा है। अभी पीछे, और इतनी खूबसूरत है मैं बता नहीं सकता। जब भगवान बना रहा था तो व्हाइट वाला कलर डालना भूल गया था। अभी पीछे एक त्योहार था, त्योहार में मैं अपनी पत्नी के साथ टहल रहा था कुछ खरीदने के लिए। इतने में देखा सामने से नया जोड़ा चला आ रहा है। वहां कैसे रहा था, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे आ रहा था। मुश्किल से 1 महीना शादी हुई होगा, ऐसे आ रहा था। हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा अरे वाह यार इतना अच्छा, देखो ऐसे ऐसे आ रहा। हमने अपनी पत्नी धीरे से कहा, हमने कहा ए कहने की क्या है, ना हाथ पकड़ो यार। अरे हाथ पकड़ो यार, देखो पकड़ लियो, अब देखो हाथ। अरे हाथ पकड़ो यार, तुम्हारे साथ हमने 7 जन्म तक साथ निभाने के अग्नि के सामने साक्षी बन के कसम खाई है कि हम 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेंगे। कहने लगी घर चलो, ये आखिरी जन्म है। खैर उसने सोचा कि हम नाटक कर रहे हैं, लाओ हाथ पकड़ ले। उसने मेरा हाथ पकड़ा, जैसे ही हाथ पकड़ा मैं सीना चौड़ा करके 4 कदम आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, एक मंचले टाइप के लड़के ने देखा, कहा ओह हूर के साथ लंगूर। हम टेंशन में आ गए, हमने उसको बुलाया, बुला के 2 घंटा मारे। हमने सुना आज के बाद मेरी पत्नी को लंगूर ना कहना। मेरा बेटा घर के बाहर बैठा हुआ था, मेरे दोस्त आए। हाँ, मेरा बेटा घर के बाहर टहल रहा था, मेरे दोस्त आए, उन्होंने देखा, उनको लगा कि त्रिवेदी जी का बेटा। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। जी अंकल। बेटा तुम त्रिवेदी जी के बेटे हो? पापा तो यही कहते हैं, मम्मी नहीं मानती।
हमारे भैया है खाना बना, भाभी खाना बनानी थी, बड़े मूड में है भैया, कहने लगे लो, अरे सुनती हो, कहने की क्या है, अरे वो जो सामने गुप्ता जी नहीं रही थे, कोने वाला मकान, आज उनकी पत्नी हमारे सपने में आई थी। तो भाभी कहने लगी अकेले आई होंगी। नहीं आपको कैसे मालूम, अरे गुप्ता जी हमारे सपने में आए थे। हमारे पिताजी के बारे में आपको क्या बताएं, पिताजी ऐसे हैं, घर के बाहर खड़े थे, एक अमरूद वाला निकला, जैसे ही निकला रोको अमरूद क्या हिसाब है, अमरूद वाले ने कहा अमरूद तो 40 रुपए किलो, जो हाथ में उठाया 8 रुपए का, इन्होंने अमरूद फाड़ दिया, जैसे फाड़ा उसमें कीड़ा निकल आया। अरे इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कहने लगे तो किस्मत की बात है, कल जिसने फाड़ा था उसकी मोटरसाइकिल निकली थी। कहने लगे 2 किलो दे दो। हमारे दादाजी के बारे में आपको क्या बताएं, कुछ नहीं करते हैं, आजकल खाना खा लेते हैं सुबह 8 बजे, 35 साल पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हुए थे, 95 पर खेल रहे हैं वो। सुबह 8 बजे खाना खा लेते हैं, कुर्सी लेते हैं, बेंच लेते हैं, मोटे ग्लास का चश्मा लगाते हैं, बाहर गेट पर आकर बैठ जाते हैं, जो इधर से आ रहा था उसको इधर पकड़ते हैं, इधर छोड़ते हैं, इधर वाले को इधर छोड़ते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, बोलते इतना कम है, और जब भी बोलते हैं लॉजिकल बोलते हैं। कल बैठे हुए थे, मेरा एक दोस्त है, बाइक से आया, बिल्कुल दुबला पतला, 20 किलो का, हड्डियां ही हड्डियां, उसने अपनी बाइक खड़ी करी, उसकी चाबी निकाली, कान में ऐसे कर रहा था। ऐसे आपके पास अगर बाइक होगी, बाइक की चाबी होगी, कभी आप ऐसे कान में करते हैं, वो भी कर रहा था, और दादाजी लगे पड़े, पपलू ए पपलू, अरे बेटा ना स्टार्ट हो रहे हो तो धक्का दें। पपलू टेंशन ना करे यार, दादाजी वही बात करते हो, अरे इतने दुबले पतले बेटा, खाया पिया करो, तगड़े तंदुरुस्त बनो बेटा, तुम्हारी उम्र थे बेटा तो हम हाथी उठा लेते थे बेटा, आओ बेटा मेरे घर में खाने पीने कोई कमी नहीं। ऐसा कह के उसको घर के अंदर लाने लगे और कहने लगे देखो बेटा हमारे 4 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक मास्टर है, एक चोर है। नहीं दादाजी चोर है तो उसको भगा के नहीं देते, अरे बेटा वही तो घर का खर्चा चला रहा है। अच्छा अंदर लेकर आए, प्लेट में काजू निकाल के लाके उसको दिया, कहने लगे खाओ, खाने पीने से बेटा सेहत बनती, खाओ। उसने खाना शुरू किया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 खाया। अचानक उसके दिमाग में एक बात है, कहने लगा दादाजी ना आपके पेट में आया था ना मुंह में दांत, हमको काजू खिला रहे हैं। अरे बेटा हैप्पी बर्थडे कोई दे गया था, तब बेटा इसमें चॉकलेट चढ़ी थी, अब बेटा मेरे दांत तो है नहीं, चॉकलेट हम खा गए, काजू तुम खा लो। अरे यार चूसे हुए काजू खिला रहे हो यार, रहने दीजिए, हम वैसे ही 8-10 खा चुके, बेटा खाओ। खाए तो तुमने 10-12, मगर गिन कौन रहा है। कल आए अचानक हमसे कहने लगे रजनीश, हमने कहा क्या हुआ, अरे मैं डर जाता हूं। हमने कहा क्यों डर जाते हैं बताइए। अरे बेटा ऐसा है, हम ऐसे ख्वाब देखते हैं। हमने क्या देखा जल्दी से बताइए। हमने देखा कि मेरा एक पैर जमीन पे, एक पैर आसमान पे। हम कुछ बोले नहीं, लड़का कहने लगा दादाजी ऐसे ख्वाब न देखा करिए वरना पैजामा फट जाएगा। अच्छा आइए हम आपको एक ऐसा कार्यक्रम सुनाने जा रहे हैं जो आज से करीब 20 साल पहले किया था, और जिसकी वजह से आज हम कॉमेडियन बन गए, जिसकी जो मेरी शुरुआत है वो कार्यक्रम हम आपके बीच में पेश करना चाहते हैं। हम किसी गांव में प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत ध्यान से आनंद लीजिएगा। हम किसी गांव में प्रोग्राम कर रहे थे, वहां लोगों ने हमसे कहा कि आज यहां पर आप रुक जाइए, सवेरे गांव घूमिएगा, घूमने के बाद आप घर जाइएगा। अच्छा हम भी गांव से रिलेटेड हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा कि ये ऑफर मिला गांव घूमने का, नहीं चलो रुक जाते हैं। रुक गए, सवेरा हुआ, गांव घूमने निकले तो देखा क्या कि गांव के बाहर एक स्कूल लगा हुआ है। हमने कहा शहर में बड़े अच्छे अच्छे स्कूल हैं, चलो इसके अंदर चलते हैं। अंदर गए तो देखा छत गायब, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ, टाट पट्टी बिछी थी, 10-10, 12-12 साल के बच्चे शैतानी कर रहे थे। हमने पता किया मास्टर साहब के बारे में, तो पता चला मास्टर साहब महीने में 1 बार आते हैं तनख्वाह लेने और हाजिरी लगाने। अच्छा वहां मास्टर साहब आए, उन्होंने बच्चों से क्या कहा, बच्चों ने मास्टर साहब से क्या कहा, सारी चीजें आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर बच्चे शैतानी कर रहे हैं, टाट पट्टी बिछी, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, और मास्टर साहब तमाकू बनाते हुए आ रहे हैं। देखिए कैसे, अबे जगन्नाथ पल्ली छोड़ दे फट जाएगी बे, अबे कल्लू बीड़ी फेंक, ए बेटा राधा उठ जाओ बेटा, ए राधा उठो, डक 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 डक। राधा खड़ी हो गई। जैसे ही राधा खड़ी हुई मास्टर साहब ने राधा से सवाल किया, बेटा राधा जल्दी से बताओ गांधी जी का पूरा नाम क्या है।
हम ना बताइए। अरे बता दे बेटा, तुमका तो पता है ना गांधी जी का पूरा नाम। हम ना बताइए। हाँ आवाज खोलो, आवाज आवाज बढ़ा दो। हो रही है, हो रही है। जल्दी से बताओ गांधी जी का पूरा नाम का। हम ना बता। अरे बताओ बेटा, बता दी। हाँ बताओ। गांधी जी का पूरा नाम इंदिरा गांधी। जब देखो तब चटापटा स्लेट पे जुआ मारती बेटा। गांधी जी का पूरा नाम इंदिरा गांधी। बहुत अबे कल्लू बीड़ी फेंक इधर, सीधे खड़ा। जल्दी बताओ, गंगा कहां निकलती कहां मिलती? गंगा कहां निकलती कहां मिलती? जल्दी बताओ। मास्टर साहब मरियो नहीं बेटा, नहीं मारेंगे। जल्दी बताओ। मास्टर साहब रात का देखे रंग की का बे? गंगा का तो बता डालो। मास्टर साहब 11:20 टाइम घड़ी देखा रहा है। 11:20 रहा है और गंगा अपने घर से निकली और दौड़ के चाचा से मिली। अबे कौन गंगा की बात कर रहा है बे? गंगा के बारे में नहीं मालूम है? पूरे गांव पोल खोल ला बत्तमीज। चल अपने बप्पा को बुला ला। मास्टर साहब हाँ मैं बे तो बप्पा नहीं है। काहे बे? मास्टर साहब चड्डी एक है। सीधे खड़े होने थप्पड़ मारने का। आइए अंदर अंदर वो माला लवे और ये कौन है पता है? कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं है। ये इसी क्लास में पढ़ते हैं लखपतिया। 1 घंटा लेट है, कैसे आ रहे हैं देखिए। तट क्या बजा है वे? मास्टर साहब 9 बजा है। स्कूल कै बजे लगा? मास्टर साहब 8 बजे। तो कहां मर रहे हो? मास्टर साहब अम्मा पापा झगड़ा कर रहे थे। भाई तो झगड़ा तुम क्या कर रहे? मास्टर साहब जूता जूता, एक जूता अम्मा लिए ना, एक जूता पापा। अरे ऐसे नहीं बोलते। ये बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मास्टर साहब यही बात पर सवेरे झगड़ा चल रहा है। अच्छा ये बताओ कल कहां थे? मास्टर साहब कल हमारी भैंसिया बच्चा धीस है। अबे तो बच्चा धीस है, तुम क्या कर रहे हो? मास्टर साहब कहीं तो रहन भैंसिया बच्चा धीस। अबे तो बच्चा देना कोई मुश्किल काम है? तो मास्टर साहब तुम ही दे के दिखाओ। सीधे खड़ो। बताओ कुतुब मीनार किसने बनवाई? मास्टर साहब कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शाबाश, ऐसे बताओ। अब बताओ ताजमहल किसने बनवाया? मास्टर साहब ताजुद्दीन ने। ध्यान से सुनो नहीं थप्पड़ मारेंगे। अब बताओ एक तराजू पर एक तरफ 1 किलो का बांट रखा है, एक तरफ 1 किलो रुई रखी। बताओ बेटा भारी कौन? मास्टर साहब बट्टा। कैसे बे? बराबर नहीं है ना ही। कैसे बताओ? मास्टर साहब पहले रुई अपनी खोपड़ी मारो, बाद में बट्टा। ये उंगली तुम्हारे दीदा खुशाक। ये बताओ एक खेत को 40 आदमी 20 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 20 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? मास्टर साहब जब खेत जुत गवा तो काहे मेहनत करा रहे हो? अच्छा ये बताओ। हाँ जोर से बजाओ। अच्छा ये बताओ खोज और आविष्कार में क्या फर्क है? खोज और आविष्कार में क्या? ध्यान से सुनो। खोज और आविष्कार में क्या फर्क? मास्टर साहब हमरे पप्पा ने हमारी अम्मा खोज की और दोनों ने मिलकर हमारा आविष्कार किया। अच्छा 17 का पहाड़ा सुनो। अब देखिए ऐसी विडंबना है, 17 तक कभी गिनती नहीं सिखाई और 17 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा गया इनसे। लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, 17 का पहाड़ा सुना रहा है। अगर पसंद आए तो सभी से मैं ताली चाहूंगा। 17 का पहाड़ा देखिए। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 त्याई टी, 17 चौके पी, 17 पंजे टिंग टोंग टिंग, 17 जी का डम डम डम, 17 सड्डे डारा, 17 अड्डा, 17 अबे पहाड़ा पढ़ा तमाशा कर रहा बे। पहाड़ा नहीं आता है। मास्टर साहब पहाड़ा नहीं आता है तो कहा हुआ पहाड़ की धुन तो आती। अगर वाकई पसंद किया है तो तालियों से बताइए, मैं रहूंगा। अच्छा ये बताओ ये क्या बात है? कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग उसी में काम चला रहे हैं। एक जगह ऐसे मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैं चुटकुले पे चुटकुले सुना रहा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था। मैंने एक साहब के पास पहुंचा तो देखा वो क्या कर रहे थे, वो बैठे हुए थे चुपचाप। तो हम पहुंचे, हमने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे हैं। कहने लगा मैं क्यों बजाऊं,
बहुत पैसा है, आदमी रखे हैं। हमने कहा अच्छा इस बात के लिए आप नहीं बजा रहे हो। उसके बाद खाना शुरू हो गया, सब लोग खा रहे थे, वो नहीं खा रहे थे। हमने पूछा क्यों भाई साहब, सब खा रहे हैं आप नहीं खा रहे हैं। मैं क्यों खाऊं, बहुत पैसा है, आदमी रखे हैं। उसके बाद उनकी शादी हो गई। जी हाँ, थोड़ी देर में समझ में आया, लेकिन अच्छा समझ में आया होगा। जी आइए एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद बोलेंगे। आपने अपनी अम्बेडकर नगर की इस धरती पर हमें बुलाया, इसके लिए हम आपको सादर नमन एक बार फिर से करते हैं। दोबारा आएंगे, दोबारा हम आपके बीच में मेमिक्री का आइटम पेश करेंगे, मेमिक्री सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अजीत जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।